सभी भक्तों को करवा चौथ की शुभकामनाएं। करवा चौथ के दिन तुलसी माता को चुनरी आवश्यक पहनानी चाहिए। इससे माता बहुत खुश होती है और घर में सुख समृद्धि देती है। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी भाई बहन एक साथ भोजन किया करते थे। करवा चौथ का दिन था। भाई बोले, आओ बहन खाना खाएं। तब बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खाऊंगी। भाई ने सोचा बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओर होकर दीवा चास के छलनी को ढक दिया और आकर कहा, बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली, आओ भाभी अर्घ दें। सारी भाभियाँ बोली, बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ झीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया और दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया कि बाई जी का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बुकचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई जी को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और एक सोने का टका पल्ले से बांध दिया। और उसकी माँ बोली, रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और सोने का टका दे देना। वह रास्ते में जाने लगी। बेटी को रास्ते में जो कोई भी मिलता वो उसके पैर छूती जाए। सभी ने यही आशीर्वाद दिया, सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैयों की बहन हो, अपने भैयों का सुख देख। उसमें से किसी ने भी उसे सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों से लगी तो वह कहने लगी, सीली हो के सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका अपनी ननद को दे दिया। अंदर गई तो 7 ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। वह वहाँ गई तो उसने देखा उसका पति मरा पड़ा है। वहीं पर बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास बची कुची रोटी दासी को देकर कहती, बहू से बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई। चौथ माता बोली, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। माता ने कहा, पोह की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पोह की माता आकर चली गई। माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की चौथ यही जवाब देती गई। फिर अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे असोज की चौथ आई, उस चौथ ने भी यही कहा। फिर कार्तिक की चौथ नाराज है, सबने यही कहा, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़ बैठ जाना। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक चौथ माता आई, गुस्से से बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखड़ी करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़े बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो गई, अब तुम्हें ही सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख से काजल निकाला, नाखून से मेहंदी निकाली और टीका से रोली निकालकर चीटनी उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला, बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोली, चौथ माता का उजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा, वह तो दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। वह कहकर सास ने पैर लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि
पुरुष की लुगाई बेटे की माँ सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 करो। चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते सबको दियो, सारे परिवार को सुख शांति दियो। बोलो करवा चौथ माता की जय। सभी भक्तों को चौथ माता की शुभकामनाएं।